और देखो, जब भी तुम कुछ नया करोगे ना, जब भी कुछ नया करने की कोशिश करोगे, कुछ भी, चाहे वो नया काम हो, बिजनेस हो, चाहे कुछ नया, कुछ भी हो नया, जब भी तुम कुछ नया करना चाहोगे तो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम्स का भंडार खड़ा हो जाएगा। भंडार मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा कि तुमको लगेगा कि यहाँ से ही हर कुछ छोड़ दें और एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, है ना। ऐसा बहुत बार आपको लगेगा, बहुत बार लगेगा कि जब भी कुछ नया करने जाओगे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आएगा, लगेगा कि सब कुछ यहीं पे छोड़ के एक नया लाइफ शुरू करते हैं जहाँ पे कि कोई भी झंझट ना हो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या ना हो। दूसरी चीज ये कि जब तुम कुछ नया करना चाहोगे, जब तुम एक अलग रास्ता चुनोगे, उस पर जब चलना शुरू करोगे तो तुम्हारे सामने इतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। लोग तुम्हें इतना ज्यादा भला बुरा कहेंगे, इतना ज्यादा कहेंगे कि तुम सुन नहीं पाओगे। एक समय तो तुमको ऐसा भी लगेगा और तुमको ये एहसास भी हो जाएगा कि लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा सोचो, भारत की आबादी, अभी भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास है, 140 करोड़ के आसपास है। अब जरा बताओ, क्या 140 करोड़ में से, चलो 140 करोड़ छोड़ दो, तुम्हारे फैमिली में ही जितने लोग हैं, क्या उन सभी के बात को तुम मान सकते हो, या फिर वो जो कह रहे हैं उनके बात को समझ सकते हो, सुन सकते हो, वो जो कह रहे हैं वो कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर कोई अलग अलग बात कह रहा होता है। कोई, यदि तुम नया रास्ता चुने हो तो कोई कहेगा कि ठीक है उस पर चलो, कामयाबी हासिल करो। कोई कहेगा कि इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा कठिनाई है, गड्ढा है, उसमें गिर जाओगे। यानी कि दोनों प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। अब बहुत जगह ऐसा भी होगा जो कि बाहर वाले लोग, अपने रिश्तेदार वाले लोग ही तुमको भला बुरा भी कहेंगे। ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। यदि तुम्हारे साथ हुआ हो तो तुम इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होगे, है ना। 140 करोड़ है भारत की आबादी, कितनों की सुनोगे, कितनों के सुनोगे? क्या 140 करोड़ आबादी है, इन सभी की बातों को सुन पाओगे, मान पाओगे? नहीं मान पाओगे। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो तुम्हारे मन में है, शांत से बैठ जाओ। शांत से बैठने के बाद एक बार उसके बारे में विचार करो, और तुम्हारा जो मन कह रहा है, तुम्हारा जो अंदर आत्मा है, वो जो कह रहा है उसी को करो। इसीलिए कहा गया है ना, सुनो सबकी, करो मन की। सुनो सबका, जो कह रहा है उसको सुन लो, चुपचाप सुन लो, हाँ में हाँ मिला दो, हाँ सर, बिल्कुल सर, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप कहें और हम ना करें, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा करो, लेकिन वही करो जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारा अंदर आत्मा कहता है। बात समझ में आ रहा है? ये 140 करोड़ आबादी कम नहीं है, इसको छोड़ दो। अपने फैमिली में ही तुम जरा देखो, क्या हर किसी के बात को तुम मान सकते हो? नहीं मान सकते, है ना। महाभारत में दो कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। पहला है अर्जुन, दूसरा है कर्ण। पहला है अर्जुन, दूसरा है कर्ण। इन दोनों का हर बार नाम क्यों लिया जाता है? जब भी महाभारत का जिक्र हो और इन दोनों का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कर्ण और अर्जुन के बारे में ना कहा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि अर्जुन के बारे में बात हो ना हो, कर्ण के बारे में बात जरूर होता है ना। लेकिन हाँ, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, कर्ण अर्जुन, है कि नहीं। यदि समाज में तुम्हारा इतना ज़्यादा वैल्यू ना हो जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, यदि तुम्हारा समाज में उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, यदि तुमको लगता है कि हमको समाज में बराबर दर्जा नहीं मिल पा रहा है, समाज में मेरा एक एग्जिस्टेंस नहीं है, इस प्रकार का यदि लग रहा हो, तुमको लग रहा हो कि यदि समाज में हम हैं लेकिन समाज में होने के बावजूद भी नहीं है, इस प्रकार का यदि तुमको लग रहा हो, तो तुम अर्जुन नहीं, कर्ण से, हालांकि अर्जुन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कर्ण से बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। मालूम है कर्ण कौन थे? कर्ण कौन थे मालूम है? महाभारत का एक बहुत ही खास और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान महाभारत के टाइम पे, जो कि
पूरा का पूरा सिस्टम को बदल के रख दिए थे। क्या सिस्टम था उस समय पे? सबसे पहली बात तो ये, माता कुंती ने कर्ण को जन्म दिया। माता कुंती ने कर्ण को जन्म दिया और जन्म होने के बाद उनको गंगा जी में, नदी में प्रवाहित कर दी। प्रवाहित क्यों की, उसको क्यों नदी में बहा दी, इसके पीछे भी एक कहानी है। इसके पीछे भी हम लोगों को कभी टाइम मिलेगा तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन माता कुंती कर्ण को जल में प्रवाहित कर दी, उसको जल में एक टोकरी में उसको बैठा के उसको वहां पे नदी में छोड़ दिया और वो गंगा जी के धारा के साथ बहते 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 वो आगे बढ़ गया, है ना। एक बहुत दूर चलने के बाद जब कर्ण उस टोकरी में थे और वो जब बहुत दूर चले गए तो एक समय ऐसा आया जहाँ पे कि गंगा जी के किनारे एक सारथी था। सारथी कौन होता है? जो कि रथ चलाता है ना। वो था, वो उसको बहते हुए देख रहा था। कर्ण बह रहा था गंगा जी में, वो उसको बहते हुए देखा और वो डुबकी मारा गंगा जी में, वो सारथी, और डुबकी मार के कर्ण को बचा लिया। और सौभाग्य की बात तो यह है कि उस सारथी के पास अपना कोई भी संतान नहीं था। तो जब कर्ण को उन्होंने गंगा जी से बचाया तो कर्ण को ही उन्होंने अपना पुत्र मान लिया, अपना बेटा मान लिया। जब कर्ण को अपना बेटा उन्होंने माना, उस सारथी ने माना, तो उसका बहुत ही अच्छे तरीके से पालन पोषण उन लोगों ने किया। जितना उन लोगों से हो सकता था उतना उन लोगों ने किया। और चूंकि उनके पिताजी, यानी कि अब उनके पिताजी कौन हो जाएंगे? वही सारथी। कर्ण के पिताजी अब कौन होंगे? वही सारथी जिन्होंने उनको बचाया। वो सारथी चाहते थे कि मेरा बच्चा यानी कि कर्ण अब चूंकि बचा लिया है तो उन्हीं का बच्चा हुआ, है ना। छोटे से बच्चे में किसको मालूम रहता है कि मेरे पिताजी कौन है, मेरे मम्मी कौन है ना, माताजी कौन है। जब उनको बचाया गया सारथी के द्वारा, और चूंकि सारथी थे वो रथ चलाते थे, तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा यानी कि कर्ण बहुत अच्छा सारथी बने, बहुत अच्छा सारथी बने, बहुत अच्छा वो रथ चलाना सीख ले, ये चाहते थे। लेकिन यहाँ पे सिस्टम कुछ और था। सिस्टम क्या था ये बता रहे हैं कर्ण के बारे में। कर्ण का यहाँ पे क्या साहस था, किस प्रकार से कर्ण एक सारथी के परिवार में बड़ा होता है और किस प्रकार से महाभारत के समय में पूरा सिस्टम बदल के रख देता है, वो भी अकेला। ये कर्ण की महानता है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उनके पिताजी तो चाहते थे कि कर्ण जो है वो बहुत ही अच्छा एक सारथी बन जाए और बहुत अच्छा वो रथ चलाना सीख जाए। लेकिन यहाँ पे सिस्टम कुछ और था, यहाँ पे बात कुछ और था। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, चीज़ों को समझने लगा, तो कर्ण को एक बार ये नज़र पड़ा कि कुछ राजघराने के कुछ बच्चे तीर धनुष चलाना सीख रहे हैं, है ना। तीर धनुष चलाना सीख रहे थे हस्तिनापुर में, और कर्ण को वो चीज़ अच्छा लगा। कर्ण जब उन सभी बच्चों को देख रहा था कि ये लोग तीर धनुष चला रहे हैं तो कर्ण को अच्छा लगा। कर्ण को लगा कि हमें भी सीखना चाहिए, और उनका इंटरेस्ट जो है वहीं से तीर धनुष चलाने में, धनुर्विद्या में उनका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। अब जब बढ़ने लगा तो इनका इंटरेस्ट था धनुर्विद्या में, तीर धनुष चलाने में। लेकिन इनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा सारथी बने, रथ चलाए बहुत अच्छा। तो एक दो बार ये प्रैक्टिस भी किया, कर्ण रथ चलाया, उसके साथ साथ तीर धनुष भी चलाया। इससे रथ उतना ज़्यादा खास चल नहीं पाया, लेकिन इनसे तीर धनुष अच्छा खासा चल गया। और इनको लगा कि मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा जिस चीज़ में रुचि है वो तीर धनुष यानी कि धनुर्विद्या में, ये वहाँ पे उनको ऐसा लगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, बड़ा होता गया और बड़ा हुआ धीरे धीरे, और उसका उम्र बढ़ता गया, वो चीज़ों को समझने लगा। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उनको अब ये लगने लगा था, और वहाँ पे ये सिस्टम भी उस समय पे था कि जो निचले कास्ट के यानी कि जो छोटे जाति के लोग हैं महाभारत के टाइम पे, वो धनुर्विद्या हासिल नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर कर्ण को उस समय पे बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि कर्ण का रुचि किस में था? धनुर्विद्या में था। और वो चाहते थे कि हम धनुर्विद्या का जो ज्ञान है उसको हम हासिल करें। लेकिन हस्तिनापुर यानी कि उस समय महाभारत के टाइम पे ये सिस्टम था
कि नीचे कास्ट के लोग यानी कि निचले जाति के लोग धनुर्विद्या का जो ज्ञान है वो हासिल नहीं कर सकता। कर्ण को बहुत बुरा लगा, कर्ण को बहुत बुरा लगा। और जो राजघराने के जो बच्चे थे, जो ब्राह्मण के मेनली बच्चे थे, जिसे हम लोग पांडव कहते हैं, उनके गुरु द्रोणाचार्य के पास कर्ण गए। कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और कहते हैं कि गुरुजी, हमें भी धनुर्विद्या सीखनी है, यानी कि धनुर्विद्या हमें भी हासिल करनी है, हमें भी तीर धनुष चलाना सीखना है। तो गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं कि तुम किस कास्ट के हो। तो वो अपना कास्ट बताते हैं कि मेरे पिताजी एक सारथी हैं, और मेरे पिताजी एक सारथी होने के साथ साथ आप ही के राजघराने में राजा का रथ चलाते हैं। कहते हैं अच्छी बात है। लेकिन कर्ण कहते हैं कि गुरुजी आप हमें, गुरु द्रोणाचार्य से वो कहते हैं कि गुरुजी आप हमें धनुर्विद्या सिखाइए, यानी कि धनुष चलाने का ज्ञान दीजिए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य साफ मना कर देते हैं कि हम तुमको शिक्षा नहीं दे सकते हैं, हम तुम्हें तीर धनुष चलाना नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि हम केवल उसी को तीर धनुष चलाना सिखा सकते हैं जो कि ब्राह्मण का बच्चा हो, यानी कि जो कि ऊपर कास्ट के लोग हो, उसके बच्चे हो, उसको केवल हम धनुर्विद्या का ज्ञान दे सकते हैं। ये उस समय पे नियम था। नियम क्या था कि जो नीचे कास्ट के लोग हैं उनको धनुर्विद्या का जो ज्ञान है वो ना दिया जाए, और जो बड़े कास्ट के लोग हैं, राजघराने के जो बच्चे हैं बड़े बड़े, उनको धनुर्विद्या का ज्ञान दिया जाए, और केवल उन्हीं को ही उस समय पे मिलता भी था। ये चीज कर्ण को बहुत बुरा लगा कि मानव तो सभी एक ही हैं, सबका रूप रंग तो एक ही जैसा है, फिर ये सिस्टम क्यों है। यहीं पे कर्ण का अपने समाज को बदलने के प्रति एक जो जिज्ञासा था, एक जो अंदर ही अंदर एक जो आप कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर उसके अंदर जो एक ज्वालामुखी फट रहा था। ज्वालामुखी मेनली उनके अंदर इसलिए फट रहा था क्योंकि वो सिस्टम को बदलना चाह रहे थे, और वो सिस्टम क्या था कि नीचे कास्ट के लोग धनुर्विद्या का जो ज्ञान है वो हासिल नहीं कर सकते। ये कर्ण को बहुत बुरा लगा। गुरु द्रोणाचार्य के पास से वो वहां से निकले, फिर वो गए एक और महान व्यक्ति जिसका नाम था गंगा पुत्र, और ये गंगा का पुत्र था, लेकिन इनका नाम मेनली हमारा है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह उनके पास गए। कर्ण कहते हैं कि गुरुजी, हमें धनुर्विद्या सीखनी है, आप मेरी मदद कीजिए। तो वो भी कहते हैं कि हम ब्राह्मण के अलावा, यानी कि ऊपर कास्ट के लोगों के अलावा किसी को भी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, धनुर्विद्या का जो ज्ञान है वो नहीं दे सकते हैं। कर्ण को यहाँ पे भी खराब लगा। तब उनको समझ में आ गया कि अच्छा, ये सिस्टम ही यहाँ पे बना हुआ है कि कोई भी गुरु नीचे कास्ट के लोगों को धनुर्विद्या का जो ज्ञान है वो नहीं दे सकता है। कर्ण को बहुत बुरा लगा। वो और जगह पे भटका, ज्ञान हासिल करना सीखा, अपने से भी प्रैक्टिस किया, बहुत हद तक वो सीख भी गया, लेकिन इस हद तक वो नहीं सीख पाया कि पूरी तरीके से वो यदि कहीं पे युद्ध करना पड़ जाए उनको धनुर्विद्या को सीखकर, तो वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि उनके पास ज्ञान तो था लेकिन बहुत कम था, और इतना कम था कि लगभग आप कह सकते हैं कि यदि वो किसी मैदान में युद्ध करने के लिए उतरता तो तुरंत उनको मिट्टी में मिला दिया जाता। इस प्रकार का ज्ञान उनके पास था। उनको लगा कि इतना सा ज्ञान से काम नहीं चलेगा। फिर वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि गंगा पुत्र यानी कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, इन दोनों ने कहाँ से शिक्षा हासिल किया। ये दोनों उस समय पे महाभारत के टाइम पे, याद रखिएगा, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह यानी कि गंगा पुत्र, ये दोनों इंसान महाभारत के टाइम पे इतना ज़्यादा ज्ञानी आदमी, इतना ज़्यादा शक्तिशाली आदमी, और इतना ज़्यादा धनुर्विद्या का ज्ञान था कि इनके सामने आने से पहले ही बड़ा बड़ा योद्धा इसके सामने आने से पहले ही हार मान लेता था। तो कर्ण सोचा कि इन दोनों ने जहाँ से ज्ञान हासिल करा है, हम वहाँ पे जाके हासिल करेंगे, अपने ज्ञान को वहाँ पे जाके हासिल करेंगे। तो इनको मालूम चलता है कि इन दोनों ने जहाँ से ज्ञान हासिल करा है और जिन्होंने इन दोनों को सिखाया है, उनका नाम है परशुराम। गुरु
परशुराम। क्या नाम है? गुरु परशुराम। और इनको मालूम चला कि गुरु परशुराम बहुत दूर में रहते हैं, बहुत ही दूर में, और जंगल पहाड़ों के बीच में रहते हैं वो। और एक सिस्टम वहाँ पे ये भी था कि गुरु परशुराम मात्र 2 ही बच्चे को अभी तक अपना ज्ञान दे रखा था, यानी कि धनुर्विद्या का जो ज्ञान था वो मात्र 2 ही बच्चे को दे रखा था। पहला गंगापुत्र यानी कि भीष्म पितामह, और दूसरा गुरु द्रोणाचार्य। यही 2 ऐसे बच्चे थे, और ये दोनों के दोनों बड़े कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी कि ब्राह्मण के फैमिली से ये दोनों बिलोंग करते थे। और ये दोनों तो साफ मना कर दिया था कर्ण को कि हम तो इसे नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो कर्ण को मालूम चला कि गुरु परशुराम ऐसे गुरु हैं जहां से कि इन दोनों ने शिक्षा हासिल करा है, हम भी उनके पास जाएंगे और हम भी उनसे ही शिक्षा सीख कर, यानी कि धनुर्विद्या सीख कर आएंगे। लेकिन परशुराम जी के पास एक कंडीशन ये था कि गुरु परशुराम ये कसम खा लिए थे कि हम जीवन में 2 इंसान के अलावा किसी को भी शिक्षा नहीं देंगे। वो 2 इंसान कौन थे? सबसे पहला गंगापुत्र यानी कि भीष्म पितामह, और दूसरा गुरु द्रोणाचार्य। और इन दोनों को शिक्षा दे चुके थे परशुराम, और वो वहाँ पे कसम खा चुके थे कि हम इन दोनों के अलावा भविष्य में किसी को भी धनुर्विद्या का शिक्षा या फिर ज्ञान नहीं देंगे। ये मालूम चल गया कर्ण को मालूम चल गया कि वो भी तो ऐसा है कि वो भी अब शिक्षा किसी को नहीं देंगे, उन्होंने तो कसम खा लिया है। लेकिन कर्ण फिर भी जाते हैं, एक प्रयास करते हैं। वहाँ पे बहुत दूर बेचारे कर्ण पैदल भटकते भटकते बहुत दिनों तक वो चलते रहते हैं, और चलने के बाद वो पहाड़ों के बीच में पहुँचते हैं। फिर भी उनको गुरु परशुराम जी नहीं मिलते हैं। लोगों से पता करते 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 वो लास्टली वहाँ पे पहुँच जाते हैं गुरु परशुराम जी के पास। और गुरु परशुराम जी वहाँ पे तपस्या कर रहे होते हैं, और चूंकि कर्ण उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था तो वो गुरु परशुराम जी से थोड़ा सा दूर हट के वहाँ पे बैठ गया, और उनका तपस्या खत्म होने तक कर्ण ने उनका इंतजार किया। और जब गुरु परशुराम जी का तपस्या वहाँ पे खत्म हो गया तो वो जाते हैं वहाँ पे और उनको प्रणाम करते हैं। कर्ण जाते हैं उनके पास और उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, हम आपसे शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ इसके पहले ये था कि गुरु परशुराम जी का भी ये एक शर्त था कि वो भी यदि किसी को शिक्षा दे सकते हैं तो वो केवल और केवल ब्राह्मण को ही दे सकते हैं, ब्राह्मण के बच्चे को ही दे सकते हैं। और चूंकि कर्ण ब्राह्मण का बच्चा तो था नहीं, ये कर्ण को बहुत ही पहले से मालूम था, है ना। तो कर्ण जब उनके पास पहुँचते हैं, गुरु परशुराम जी के पास पहुँचते हैं, तो वो पूरा का पूरा अपना जो वेशभूषा है वो एक ब्राह्मण के बच्चे के जैसा बना लेता है। कैसा? बाल छिलवा लेता है, पीछे टिक्की रख लेता है, कुछ थोड़ा सा बाल जो छोड़ा जाता है वो उसको हम लोग टिक्की कहते हैं, उसको छोड़ लेता है वो, उसको फिर उसको बांध भी लेता है। उसके बाद फिर एक आप कह सकते हैं धोती अपने ऊपर शरीर के ऊपर लपेट लेता है, यानी कि ब्राह्मण के बच्चे के जैसा हुई वो वहाँ पे दिख रहा था। और वहाँ पे वो गया गुरु परशुराम जी के पास, कहते हैं कि गुरुजी, हम आपसे शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। गुरु परशुराम जी कहते हैं कि मैं गंगा पुत्र और गुरु द्रोणाचार्य के अलावा किसी को भी शिक्षा नहीं दे सकता, मैंने ये कसम खा लिया है। ये कसम खा लिया था गुरु परशुराम जी ने। लेकिन कर्ण के पास अब एक ही सॉल्यूशन था कि उनको शिक्षा हासिल करना ही करना पड़ेगा, है ना। यदि समाज को बदलना है तो शिक्षा हासिल करना ही पड़ेगा। तो पूरा वो कोशिश करते हैं कि गुरु परशुराम जी को मनाएं, लेकिन गुरु परशुराम जी मानते नहीं हैं। हालांकि कसम खा लिए हैं तो फिर वो कसम तोड़ेंगे कैसे। लेकिन कर्ण भी अपना जिद पे अड़े हुए हैं। वो भी सोच लिए थे कि जब तक शिक्षा हासिल करेंगे नहीं तब तक यहाँ से घर वापस जाएंगे नहीं। पूरा वो मनाते हैं, गुरु परशुराम जी को पूरा मनाते हैं। और लास्टली गुरु परशुराम जी कहते हैं कि हम तुम्हारा 3 परीक्षा लेंगे, यदि उन तीनों परीक्षा का तुम सफलतापूर्वक पार कर लेते हो तो हम तुमको धनुर्विद्या का ज्ञान दे सकते हैं। बहुत कठिन परीक्षा लिया, बहुत ही ज़्यादा कठिन परीक्षा लिया, 3 परीक्षा लिया गुरु परशुराम जी कर्ण का
3 परीक्षा लिए और उन तीनों में कर्ण पास हो गया। वहां पे जाके गुरु परशुराम जी वही आदमी थे जिनको कि भगवान विष्णु का दूसरा रूप माना जाता था। उस समय पे महाभारत के टाइम पे गुरु परशुराम जी को भगवान विष्णु का दूसरा रूप माना जाता था, दूसरा अवतार माना जाता था। उन्होंने अपना कसम तोड़ा केवल और केवल कर्ण को अपना शिक्षा प्रदान करने का, अपनी शिक्षा को वो कर्ण को दे सके, इसके लिए उन्होंने अपने कसम को तोड़ा। और कर्ण ऐसे इंसान थे जिन्होंने गुरु परशुराम जी को इस प्रकार से विवश कर दिया कि गुरु परशुराम जी को अपना कसम तोड़ना पड़ा। सोचिए, ये कर्ण की महानता है। इसीलिए तो महाभारत का बात हो और कर्ण का बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि एक और चीज यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कर्ण ने जो भी अपना ज्ञान हासिल करा, उन्होंने झूठ बोल के करा कि वो ब्राह्मण का बच्चा है, लेकिन वो ब्राह्मण का बच्चा तो था नहीं, वो तो एक सारथी का बच्चा था। लेकिन कर्ण को लगा कि यदि समाज को बदलना है, यदि समाज में कुछ परिवर्तन लाना है, तो कुछ झूठ भी बोलना पड़ेगा। और वो गुरु परशुराम जी से झूठ बोलते हैं कि हम ब्राह्मण के बच्चा हैं, ब्राह्मण के फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। तो गुरु परशुराम जी उनका 3 टेस्ट लिए और उनमें वो पास भी हो गए। तो गुरु परशुराम जी उनको अपना जो था शिक्षा देना शुरू किए। बहुत बाद में जब वो पूरा का पूरा शिक्षा हासिल कर लिया कर्ण, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई के साथ उनको शिक्षा हासिल करना पड़ा। और जब वो शिक्षा को हासिल कर लिए तो एक दिन गुरु परशुराम जी तपस्या कर रहे थे और गुरु परशुराम जी के तरफ एक केकड़ा उनके ओर आगे बढ़ रहा था और कर्ण उस केकड़े को देख लिया। और कर्ण ये सोचने लगा कि ये केकड़ा मेरे गुरु के तपस्या को भंग कर सकता है, इसलिए कर्ण बिना कुछ बोले, बिना कुछ आवाज निकाले उस केकड़े के पास जाता है और उस केकड़े को अपने हाथ में पकड़ लेता है। और वो केकड़ा बहुत बार वो केकड़ा कर्ण के हाथ में डंक मारता है, बहुत बार डंक मारता है। इतना बार डंक मारता है कि उसका पूरा का पूरा हाथ से जो ब्लड है, जो खून है, जो रक्त है, वो इतना ज़्यादा नीचे गिर जाता है कि वो जो कर्ण का जो ब्लड वहाँ पे गिरा हुआ रहता है और वो ब्लड धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है, फिसलता रहता है किसके तरफ? गुरु परशुराम जी के तरफ। और गुरु परशुराम जी तपस्या कर रहे होते हैं, उनके फर्श पे जाके उनका खून टकराता है और टकराने के बाद उनका फर्श जो है वो पूरा भीग जाता है। भीगने के बाद गुरु परशुराम जी को ठंडापन का महसूस होता है। उनको थोड़ा ठंडा लगता है कि आखिर ऐसा क्या फर्श में आ गया कि हमें ठंडा महसूस हो रहा है, ठंडी लग रही है। तो जब वो अपना तपस्या खत्म करते हैं और जब वो नीचे देखते हैं तो पूरा का पूरा खून बिछा हुआ रहता है और वो खून किसका था? कर्ण का था। और जब गुरु परशुराम जी कहते हैं कि हाथ में क्या लिए हुए हो कर्ण, तुम्हारे हाथ से पूरा खून बह रहा है, तो वो दिखाते हैं कि हाथ में केकड़ा है। तो गुरु परशुराम जी उस समय पे उनसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। खुश इसलिए होते हैं कि वो अपने गुरु के तपस्या को भंग ना होने के कारण ना होने दे, इसके लिए वो केकड़े को अपने हाथ में पकड़ लिया और अपना पूरा का पूरा ब्लड वहाँ पे नीचे गिर गया। तब यहाँ पे परशुराम जी उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत उनको शाबाशी भी देते हैं। लेकिन फिर गुरु परशुराम जी कहते हैं कि कर्ण, इतना ज़्यादा साहस एक ब्राह्मण के बच्चे में नहीं हो सकता है। एक ब्राह्मण के बच्चे में इतना ज़्यादा साहस नहीं हो सकता है कि वो एक केकड़े को पकड़ ले और वो केकड़ा इतना बार उसको उसमें हाथ में डंक मार दे और उसके मुंह से एक आवाज़ भी ना निकले। इतना ज़्यादा साहस एक ब्राह्मण के बच्चे में नहीं हो सकता है। तो तुम हो कौन? यहाँ सवाल करते हैं परशुराम जी कर्ण से कि आखिर तुम हो कौन? तब यहाँ पे कर्ण बताते हैं कि गुरुजी, मैं कोई ब्राह्मण का बच्चा नहीं हूँ, मेरे पिताजी एक सारथी हैं। यहाँ पे परशुराम जी को गुस्सा आता है और परशुराम जी उनको कर्ण को श्राप देते हैं कि कर्ण, तुमने जो भी शिक्षा हमसे हासिल करा है, ये शिक्षा तुमको जिंदगी भर साथ देगा, लेकिन जब तुम अपने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव में होगे, जब तुम अपने जीवन के सबसे कठिन समय पे होगे और तुमको जब इस विद्या का
धनुर्विद्या का सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, उसी समय पे तुम्हारा ये जो विद्या है ये काम नहीं करेगा। ये परशुराम जी कर्ण को वहाँ पे श्राप देते हैं कि जिस समय तुम अपने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव पे होगे, जिस समय तुमको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा धनुर्विद्या का जरूरत पड़ेगा, उसी समय तुम्हारा धनुर्विद्या का जो ज्ञान है वो काम नहीं करेगा। ये परशुराम जी उनको श्राप देते हैं। लेकिन श्राप देने के साथ साथ कर्ण पूरा का पूरा अपना कहानी बताते हैं गुरु परशुराम जी को कि गुरु जी, हमारे समाज में गरीबों को यानी कि छोटे मोटे कास्ट के लोगों को धनुर्विद्या का जो ज्ञान है वो हासिल करने का इजाज़त नहीं है। तो गुरु परशुराम जी को उस समय पे लगता है कि नहीं, ये बात तो सही है, सबको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अब चूंकि कर्ण को श्राप मिल चुका था तो वो गुरु परशुराम जी श्राप वापस ले नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी कर्ण उस चीज़ से उतना दुखी नहीं था। बस उनको ये प्रसन्नता, उनके अंदर ये खुशी थी कर्ण के अंदर कि गुरु परशुराम जी इतने बड़े गुरु होके उनसे उन्होंने ज्ञान को हासिल करा। और जब उन्होंने पूरा ज्ञान हासिल कर लिया कर्ण ने, तो फिर वहाँ से वो बाहर निकलते हैं और अपने गुरु परशुराम जी को आदर्श मानते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। गुरु परशुराम जी उनको पूरा आशीर्वाद देते हैं और वो कर्ण वहाँ से निकलते हैं, आते हैं अपने घर हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आने के बाद कर्ण एकमात्र ऐसा योद्धा था जिनको ऐसा लगता था कि समाज में बदलाव होना चाहिए। और उस समय पे इतना ज़्यादा समाज गलत रास्ते पे चल रहा था महाभारत के टाइम पे कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो कर्ण एक ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने महाभारत के टाइम से ही छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों को ये परमिशन दिलवाया, ये इजाज़त दिलवाया, ये समाज में एक ऐसा सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया कि हर बच्चा अब धनुर्विद्या का जो ज्ञान है वो हासिल कर सकता है। आप सोच सकते हैं कर्ण के साहस के बारे में कि एक सारथी का बेटा इतने बड़े गुरु भगवान का जिसका दूसरा रूप माना जाता है गुरु परशुराम जी को, उनको विवश कर दिया अपने कसम को तोड़ने के लिए। उसके बाद उन्होंने उस ज्ञान को हासिल करा और समाज में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया कि हर कोई अब धनुर्विद्या का ज्ञान हासिल कर सकता है। ये कर्ण की महानता है। उसके बाद कर्ण एक सारथी का बेटा होने से लेकर एक समय ऐसा भी आता है जहाँ पे कि उनको अंग देश का राजा बना देता है, इसीलिए उनका नाम वहाँ पे पड़ जाता है अंगराज कर्ण। अंग एक जगह का नाम था जहाँ का उनको राजा बना दिया जाता है। तो आप इस साहस के बारे में सोच सकते हैं कि कर्ण एक सारथी का बेटा था, वो गुरु परशुराम जी के इतने बड़े गुरु का कसम उन्होंने तोड़ दिया और एक देश का, एक जगह का राजा बन गया। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस प्रकार कर्ण कितने सारे कठिनाइयों से गुजरा होगा। दूसरी बात ये कि जब कर्ण के साथ साथ और भी बाकी सारे योद्धा जब द्रौपदी के स्वयंवर में बैठे हुए थे, द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उनके लिए लड़का चुना जा रहा था कि आखिर द्रौपदी का विवाह शादी किससे होगा। तो उस भवन में कर्ण भी बैठे हुए थे। उस भवन में मात्र तीन ऐसे इंसान थे जो कि, और हाँ, द्रौपदी का डिमांड क्या था कि जो भी उस मछली के आंख को भेद देगा उसी से मैं विवाह करूंगी। ये द्रौपदी का कंडीशन था। तो उस महल में, उस भवन में मात्र तीन ऐसे इंसान थे जो उस मछली के आंख को भेद सकता था। पहला कर्ण, दूसरा अर्जुन, तीसरा भगवान कृष्ण खुद। ये तीन मात्र ऐसे इंसान थे जो कि उसको भेद सकते थे। लेकिन जब कर्ण उसको भेदने के लिए जाते हैं तो द्रौपदी साफ खड़े होकर कह देती है कि मैं छोटे कास्ट के लोगों से शादी नहीं करना चाहूंगी। वहां पे कर्ण को बहुत बड़ा झटका लगता है। झटका इसलिए लगता है, देखिए एक बात आपको मानना पड़ेगा कि कर्ण बचपन से लेकर जब तक वो जीवित रहा है तब तक वो समाज में एक परिवर्तन लाने का कोशिश करता रहा है। और हर समय जब जब उन्होंने इन सारे चीज़ों को किया, समाज में नया परिवर्तन लाना चाहा,
तब तब उनको एक कठिनाई का सामना करना पड़ा। तब सबसे पहली कठिनाई तो ये कि ज्ञान हासिल करना, हर कोई ज्ञान उनको दे नहीं रहा था, पहला ये था। दूसरा ये अंग राज का, वो अंग देश का वो राजा बन गया, वहां पे भी उनको कठिनाई देखने को मिला। तीसरी कठिनाई ये कि जब वो स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह करने के लिए जब आंख को भेदने के लिए जा रहे थे, मछली के आंख को, तो द्रौपदी भरे सभा में, बीच सभा में वो खड़े होकर कहती है कि मैं इस छोटे कास्ट से शादी नहीं करना चाहूंगी। वहां पे कर्ण को बहुत ही ज्यादा बेइज्जती महसूस होता है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, होना ही चाहिए, क्योंकि इतने बड़े सभा में आप किसी को सरेआम बेइज्जत कर दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी कर्ण वहां पे चुप रहा। उसके बाद अर्जुन उसको वहां पे भेजता है, फिर पांडव से उनका शादी होता है। ये महानता था कर्ण का। लेकिन महाभारत में भी महाभारत में भी दो ऐसे पात्र हैं। और हाँ, एक चीज और हमेशा याद रखिएगा कि अर्जुन को ज्ञान मिला किससे? गुरु द्रोणाचार्य से, ठीक है। उसके बाद कर्ण को ज्ञान किससे मिला? गुरु परशुराम जी से। वो वही परशुराम जी हैं जिनको भगवान विष्णु का दूसरा रूप माना जाता है। और गुरु परशुराम जी कसम खा लिए थे कि हम दो इंसान के अलावा भविष्य में किसी को भी शिक्षा नहीं देंगे। पहला भीष्म पितामह, जिसको कि हम लोग गंगापुत्र के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा गुरु द्रोणाचार्य। महाभारत में दो ऐसे पात्र बहुत ही मशहूर हुए जिनको कि आज हर कोई लगभग जानता है। पहला अर्जुन, दूसरा कर्ण। कर्ण इतना बड़ा धनुर्योद्धा था, उसके पास अलग से भी शक्ति था, उनके पास सुरक्षा कवच था, उनके पास कुंडल था। महाभारत में कर्ण एक ऐसे पात्र थे, एक ऐसे कैरेक्टर थे जिनको कि महाभारत में कोई भी नहीं हरा सकता था। कोई भी महाभारत में जितने भी इंसान थे, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे वो गंगापुत्र हो, भीष्म पितामह, कोई भी इंसान कर्ण को नहीं हरा सकता था, नहीं मार सकता था महाभारत में। लेकिन फिर कर्ण मारा क्यों? कर्ण को क्यों मारा गया? कर्ण को केवल और केवल यदि मारा गया है तो वो मारा गया है गलत संगति से। कर्ण के पास इतना ज्यादा नॉलेज था कि वो अपने अकेले दम पर, अपने अकेले, यदि पूरा महाभारत में सारे लोग एक साइड हो जाएं और महाभारत में कर्ण एक साइड अकेला रह जाए, तो भी कर्ण के पास इतना शक्ति था कि वो महाभारत को जीत सकता था। लेकिन फिर भी कर्ण को मारा क्यों गया? केवल और केवल गलत संगति से। कर्ण जब वहां से लौटा, गुरु परशुराम जी के पास से शिक्षा हासिल करके लौटा, तो वो कसम दे दिया किसको? दुर्योधन को, कि हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। देखिए, साथ देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कर्ण साथ किसका दे रहा था? गलत इंसान का साथ दे रहा था। दुर्योधन का गलत साथ वो दे रहा था, क्योंकि दुर्योधन उस समय पे बहुत बुरा इंसान था। बुरा इंसान इसलिए था क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो इसमें सबसे जो बड़ा हाथ था वो दुर्योधन का ही था। किसी स्त्री का चीरहरण करना ये बहुत बड़ा अपमान है, और ये दुर्योधन कर रहा था। और उस भरे बीच में भरे जहाँ पे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहाँ पे कर्ण भी था। और कर्ण यदि चाहता तो दुर्योधन को एक सेकंड में रोक सकता था, क्योंकि उसके पास दुनिया भर का शक्ति है। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कर्ण ने दुर्योधन को ये वचन दे रखा था, ये प्रॉमिस कर रखा था कि जिंदगी भर जब तक जीवित हैं तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कर्ण को, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी को देखकर कर्ण के मन में ये विचार आया कि इसको रोका जाए। लेकिन वो रोक नहीं सकता था, क्योंकि उस समय पे वचन दे रखा था, और उस समय पे वचन देना मतलब बहुत ही बड़ा चीज माना जाता था, तो वो नहीं रोक पाया। तो इस कारण से कर्ण ने हमेशा साथ दिया किसका? गलत का साथ किस रूप में? दुर्योधन का साथ देके, क्योंकि दुर्योधन उस समय पे बहुत बुरा इंसान था, है ना। तो कर्ण से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे आपके पास कितना ही ज्यादा नॉलेज क्यों ना हो, आप दुनिया भर के नॉलेज को अपने अंदर एक्वायर कर लीजिए, दुनिया भर के ज्ञान को आप हासिल कर लीजिए, लेकिन यदि आपका साथ गलत है
यदि आप गलत का साथ दे रहे हैं तो आपके पास कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाना है और आपका एक दिन जो जीवन है वो भी समाप्त हो ही जाना है। तो कर्ण के रोल से हमें ये समझ में आता है महाभारत से कि आपके पास कितना ही नॉलेज क्यों ना हो जाए, आप यदि गलत का साथ दे रहे हैं तो आप एक दिन मारे जाएंगे और आपका एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अर्जुन के कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भले ही आपके पास नॉलेज कम हो, हालांकि इसके पास भी नॉलेज कम नहीं था, इसके पास भी नॉलेज बहुत था, है ना, लेकिन अर्जुन के कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भले ही आपके पास नॉलेज क्यों ना कम ही हो, लेकिन आप हमेशा यदि सच के साथ खड़े हैं, सच का साथ हमेशा डट कर देते हैं, तो आपकी हमेशा जीत होगी, आपकी हमेशा विजयी होगी। अर्जुन के कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। इन दोनों का जो रोल रहा है महाभारत में, ये बहुत ही खास रहा है, बहुत ही खास रहा है। और जितना कुछ आपको ये दोनों महाभारत में सिखाते हैं वो शायद ही कोई पात्र सिखाते हैं, क्योंकि ये दोनों इंसान ऐसे इंसान थे जो कि थे तो बहुत नॉलेजेबल, लेकिन केवल संगति के कारण कर्ण मारा गया और अर्जुन जीत गया, क्योंकि अर्जुन ने हमेशा साथ दिया सच का, सही का, और कर्ण ने साथ दिया हमेशा गलत का। यदि कर्ण चाहता तो द्रौपदी का चीरहरण 1 सेकंड में रोक सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही वहां पे उसका सबसे बड़ा गलती था। ये था हमारा महाभारत का पात्र। तो मेरी आपसे ये एडवाइस रहेगी कि आप कर्ण के जैसा बिल्कुल बनिए, कर्ण के जैसा बिल्कुल बनिए, लेकिन वहीं तक बनिए, वहीं तक। आप देखिए कर्ण क्या कर रहा था, कर्ण समाज को सुधारने का कोशिश कर रहा था। आप भी कर्ण के इस मैसेज को आप अपने अंदर लीजिए, लेकिन कभी भी कर्ण के जैसा गलत का साथ मत दीजिए। गलत हो रहा है तो खड़े होकर उसका विरोध कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, और अर्जुन के जैसा हमेशा सच का साथ देने वाला बनिए, सच का साथ देने वाला बनिए हमेशा अर्जुन के जैसा। और यदि प्रोटेस्ट करना सीखना हो, समाज में किस प्रकार परिवर्तन लाना हो, तो ये आप कर्ण से सीखिए, ये कर्ण से सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये दुनिया आज जितना तेजी से भाग रहा है, यहाँ पे कोई किसी के लिए नहीं रुक रहा है। यदि आप किसी के लिए रुक रहे हैं तो आप बहुत ही पीछे चले जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी किसी के लिए नहीं रुक रहा है। तो इस भागती हुई दुनिया में आपको भागने के साथ साथ किस प्रकार से अपने समाज में परिवर्तन लाना है, यदि ये आपको सीखना हो तो ये आप कर्ण से सीखिए, लेकिन कभी भी कर्ण के जैसा गलत का साथ मत दीजिए। क्या आपको नहीं लगता है कि कर्ण जब इतना सारा कुछ कर रहा होगा, जब वो सोचा होगा कि समाज में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जहाँ पे कि हर एक इंसान बराबर होगा, हर कोई धनुष का जो ज्ञान है वो हासिल कर पाएगा, जब कर्ण लोगों को बताया होगा अपने इस विचार को, क्या लोग उसके मजाक, लोग कर्ण को मजाक नहीं बनाए होंगे? बिल्कुल बनाए होंगे। क्या उनको अपमान नहीं किया गया होगा? बिल्कुल किया गया होगा। लेकिन कर्ण वहां पर रुका नहीं, आगे बढ़ा, ज्ञान को हासिल किया और समाज को बदल कर रख दिया, और तब हम जाकर आज इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए जब भी महाभारत का बात हो और कर्ण का बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आपको कर्ण के साथ साथ आपको अर्जुन के जैसा ही बनना पड़ेगा, क्योंकि इस भागती हुई दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। ये बिल्कुल एक कड़वा सच है, लेकिन हकीकत है। ये आपको करना पड़ेगा और आपको कर्ण के साथ साथ अर्जुन के तरह सोचना पड़ेगा, उनके जैसा आपको बनना पड़ेगा।